वीतराग विज्ञानता सिद्धकार योगे सम्हारे के। पहली ढाल में एक बात कही थी कि यों परिवर्तन पूरे करे, है ना, तहाँ ते चय थावर तन धरे। तो स्वर्ग में कल्पवासी हुआ और वहाँ से आके स्थावर में चला गया। तो स्थावर तो वो भी हैं जो निगोदिया हैं और वो भी हैं जो निगोदिया नहीं हैं। लेकिन बात कहाँ से शुरू हुई थी? काल अनंत निगोद मझार। तो यहाँ से शुरू हुई और यहीं पर खत्म होगी, तब परावर्तन पूरा होगा ना। एक चक्कर पूरा तब होगा ना, यानी वो फिर निगोद में चला जाता है। कौन? जो दूसरी ढाल में बताए कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जिसके होता है वो। अब तीसरी ढाल में बताया सम्यक दर्शन जिसके होता है वो। चौथी ढाल में बताया सम्यक ज्ञान होता है वो और देश चारित्र होता है वो। तो उसकी क्या दशा होती है? क्योंकि वो देश चारित्र भी मर करके स्वर्ग में ही जाता है और वो भी फिर वहां से एक इंद्रिय में चला जाता है। क्या वो मिथ्या दृष्टि जो स्वर्ग में जाता है ना नौवें ग्रीविक तक, वो उसकी कहानी थी। अब आपके पास किताब है ना, तो चौथी ढाल की बिल्कुल अंतिम पंक्ति देखिए। अंतिम छंद है ना, 15वां छंद, उसमें लिखी है बातें। 12 वृत्त के अति 4 पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नसावे, यों श्रावक वृत्तपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहाँ ते चय नर जन्म पाए, मुनि होए शिव जावे। है ना? संयोग की भावना का रास्ता निगोद की तरफ जाता है और अकेलेपन की भावना का रास्ता मोक्ष की तरफ जाता है। तो ये तीसरी चौथी ढाल में जो बात कही गई है, ये मोक्ष के रास्ते की बात है और वो संसार में भटकने के रास्ते की बात थी। फिर इसमें एक शर्त लगा दी ना कि 16वें स्वर्ग तक जाएगा। देखो, और उसमें लिखा है कि वो 9वें ग्रीविक तक जाएगा। कौन? मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रीविक तक जाएगा और इसके लिए अनुवृत्ति 5वां गुण स्थान वाला 16वें स्वर्ग तक जाएगा। ये क्या चक्कर है? 9वें ग्रीविक तो और आगे है, 16 स्वर्ग के आगे। कहना कि सोचा कभी? वो द्रविलिंगी मुनि है और द्रविलिंगी मुनि 9वें ग्रीविक तक जाते हैं, है मिथ्या दृष्टि। और श्रावक का नियम है कि वो सम्यक दृष्टि भी हो तो 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जाते। इसे तो भैया मिथ्या दृष्टि अच्छे, लेकिन उसके बाद की बात क्या है ना कि वहां से वो सीधा निगोद में चला जाता है और ये मोक्ष में जाता है। लेकिन एक बीच में आड़त और है, तहते चय नर जन्म पाए, वहां से चय करके मनुष्य होता है और फिर मुनि बनता है और फिर मोक्ष जाता है। देखा? तो ये भी मुनि और वो भी मुनि, कि ये भावलिंगी सच्चे मुनि राजों की बात है और वो अकेले क्रियाकांड के आधार पर मुनि पद धारण कर लिया और आत्मज्ञान से रहित, ख्याल में वो मुनिराज की बात है। दोनों की बातें कितनी स्पष्ट लिखी हैं। अब जब मुनि हुए तो फिर मुनि होने के पहले 12 भावनाओं का चिंतन होता है, इसलिए 5वीं ढाल में 12 भावनाओं की चर्चा है। फिर मुनि होता है तो कैसा होता है? तो शुरू में उसके 28 मूल गुणों की चर्चा है और बाद में जो अंतरंग भावलिंगी संतपना होता है, आत्मा के अनुभव की बात, शुद्धोपयोग, उसका वर्णन है। और फिर हम वहां पहुंच जाएंगे कि रही है अनंतानंत काल यथा तथा सिर परमय। ये 6 ढाला की कहानी है। क्या एक कहानी गोल चक्कर काट के निगोद की निगोद में पहुंच जाती है और यदि ये रास्ता अपनाओ तो निगोद से निकलकर मोक्ष में पहुंच जाती है। अब तुम्हारे हाथ में बात है। कल सम्मा दर्शन की चर्चा की थी और उसे कहा था
कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याबिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहें सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो उपाय बताया, तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है, क्यों, उसके लिए क्या करें? कि कुछ नहीं। आजकल एक नया सिस्टम चला है, खासकर अमेरिका से आया है, अमेरिका में बहुत चलता है, 1 बाय 1 गेट फ्री। एक चीज खरीदो तो एक चीज फ्री मिलेगी। अखबार में आज आपने देखा होगा, यहाँ भी कोई मेला लगा है, उसमें भी ये सिस्टम अपनाया है, तो बहुत बिक्री हुई, सुना हमने, लोग टूट पड़े। क्या? एक चीज तो आप पैसा देके खरीदो और एक चीज मुफ्त में मिलेगी। जरा सोचो, मैं आज एक समय सार आप पैसा देके खरीदो 50 रुपए में, तो एक समय सार आपको फ्री मिलेगा। तो कहते भैया तुम 25 रुपए में दे दो ना, बात तो वही हुई ना। 50 रुपए में 2 दोगे ना, तो 25 में 2 दे दो ना, कि नहीं 25 में नहीं देंगे। अब हमारी समझ में नहीं आती हिंदुस्तानियों की में, तो इसमें क्या फर्क है कि 50 रुपए के 2 मिलेंगे और एक लोगे तो भी 50 रुपए का। क्यों, बोलो विमल जी? इसमें उनका थिंकिंग क्या है? बड़े व्यापारी वो हैं कि हम वो हैं कि एक चीज की तो हमें आवश्यकता है, तो वो चाहे 100 में मिलेगी तो भी हम खरीदेंगे, और दूसरी चीज की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि हमने 25 रुपए में कर दिया आधी कीमत में, तो आप एक ही लेके जाएंगे, हमारी बिक्री तो बढ़ी नहीं, पैसा आधा हो गया। 2000 की बिक्री होती तो 1000 की रहेगी। क्यों? अब उसमें क्या होगा कि बिक्री डबल होगी। एक चीज आप बिना आवश्यकता के ले जाएंगे, क्यों? तो वो बिना आवश्यकता के ले जाएंगे तो घर में थोड़ी रखेंगे, मंदिर में रख देंगे, ब्याई जी को दे देंगे, जमाई को दे देंगे, बेटी को दे देंगे। क्यों? तो एक ऐसे आदमी तक कि जिस तक हम पहुंच नहीं सकते थे, फ्री में भी देना चाहते तो उसे घर जाके देते, वो कह देता नहीं चाहिए हमको दे। क्यों? तो क्या करते, बोलिए? वहां तक ये हमारी चीज पहुंच गई। क्यों विमल जी? कि एक खरीदो तो एक 100 रुपए का माल खरीदो तो 100 रुपए का फ्री में, ख्याल में है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 100 रुपए का खरीदो तो 50 रुपए में नहीं मिलेगा। इस टेक्निक से हमारे भगवान ने भी यही टेक्निक अपनाई, छड़ाला में भी यही टेक्निक है कि सम्यक दर्शन के लिए जो पुरुषार्थ करोगे तो सम्यक ज्ञान मुफ्त में मिलेगा। वो दोनों के लिए अलग अलग से कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, और दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। देखो, ये तो एक मैंने बताया कि ये 2 चीजें आपको दे देंगे। वहां क्या करते हैं कि एक जो बोतल है, उसी बोतल के साथ दूसरी बोतल को बांध के बिल्कुल पैक कर देते हैं, और एक के साथ एक फ्री है। ख्याल में है ना? 2 नहीं उठा के देते हैं, भाई ये चीज लोगे तो ये तुमको 2 बोतल वाले का माल 25 रुपए में मिल जाएगा। क्या? वो पैकिंग साथ में, तो ये पैकिंग साथ में है। क्या? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए तो कि सम्यक साथ है, पहला छंद है 4 साल का, सम्यक साथ ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है। लेकिन ये मत समझना कि दोनों फिर एक ही चीज है। 2 जुड़वा भाई एक साथ पैदा हो गए तो एक थोड़ी हैं तो 2 अलग अलग ना। क्यों? कि दोनों की लक्षण, दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। एक की परिभाषा है श्रद्धान करना और दूसरी की परिभाषा है जानना। लिखा ना इसमें, लक्षण श्रद्धा जान दहु में भेद अबाधो। भाषा तो ऊपर ऐसी लिखी है, सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान।
ऐसा लगता है जो आगे पीछे होगी। पहले सम्यक दर्शन की सिद्धा धारण करो और बाद में सम्यक ज्ञान का सेवन करो, ऐसी भाषा है कि नहीं है? लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। चाहे हम ऐसा कह लें कि जो पुरुषार्थ हमें करना है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का है, और चाहे एक कह लें कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का है, और चाहे एक कह लें कि दोनों की प्राप्ति का है, लेकिन है वो एक ही। ख्याल में है ना? लेकिन फिर भी सम्यक कारण ज्ञान जान कारज है सोई, युगपद होती हु प्रकाश दीपक तय हुई। कहते फिर भी सम्यक दर्शन को कारण कहा और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा। देखो जगत में ऐसी मान्यता है कि कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है, बीज पहले होता है और वृक्ष बाद में होता है, बाप पहले होता है, पुत्र बाद में होता है। होता है क्या नहीं होता है? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा भी कार्य कारण संबंध होता है कि वे दोनों एक साथ पैदा हों, कार्य और कारण दोनों एक साथ पैदा हों। एक मैंने उदाहरण कल दिया था छोटा सा, कि वो पिता कब बना? जब बेटा पैदा हुआ, तो जिस दिन बेटा हुआ उसी दिन वो बाप बना। दोनों का एक काल है, काल में है ना। यहां कह रहे हैं कि दोनों का एक काल है, तो उदाहरण दिया है कि दीपक जलाया तो प्रकाश हुआ, प्रकाश है कार्य और दीपक है कारण। लेकिन ऐसा नहीं है कि दीपक जलाया अभी और उजेला होगा कल, कि 1 घंटे बाद, कि 2 मिनट बाद। वो दीपक का जलना और प्रकाश का होना जैसे एक साथ होता है, फिर भी उसमें कार्य कारण संबंध है। ऐसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भी कार्य कारण संबंध है और एक साथ पैदा होते हैं। देखो वास्तव में बात ऐसी है कि जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है शास्त्र में, उसे बोलते करण लब्धि में। थोड़ा सुना होगा कभी, तो उसके पहले होती है देशना लब्धि। तो गुरु के मुख से, भगवान के मुख से शास्त्रों को पढ़कर जो हम भगवान आत्मा को, जैन तत्व ज्ञान को, 7 तत्वों को समझते हैं, वो भी तो ज्ञान है ना। सुनकर समझा, पढ़कर समझा, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में समझा ना, उसे भी शास्त्र में ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान हुआ। लेकिन जब तक आत्मा, जैसा कि उसमें पढ़ करके हमने जाना है, सुन करके जाना है, डायरेक्ट अनुभव नहीं हो, तो तब तक उसे वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, वो सम्यकपना उसमें नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन सम्यकपना नहीं है। देखो इस उदाहरण से समझे कि एक आदमी के रेल में बैठा जाता था, वो भयंकर पेट में दर्द हुआ, वो तड़पने लगा। तो उस पड़ोसी में एक बैठा था आदमी, उसने जेब में से एक पुड़िया निकाली और कि भैया ये पुड़िया खाओ तो तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। कि जा तेरे जैसे बहुत, मैं सारे हिंदुस्तान के चक्कर काट के आया हूँ, इंदौर में मुखर्जी डॉक्टर को दिखाया, इतना इलाज किया, कोई तो मेरा पेट दर्द ठीक नहीं कर पाया। तू बड़ा वैद्य डॉक्टर बन गया, इस पुड़िया से मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं। उसने कहा भैया उसमें तकलीफ क्या है, मैं पैसा तो मांग नहीं रहा हूं, मुफ्त की पुड़िया है, खा के देख, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं सही। नहीं दिया। तो उसने क्या की कि वो पुड़िया वहां पर उसको दे दी हाथ में जबरदस्ती। तो अरुचि पूर्वक ले ली, लेकिन धीरे से फिर वहीं छोड़ दी, वो जमीन पे गिर गई। ख्याल में ना, वो पुड़िया जमीन पे गिर गई, पड़ी रही। वो अगले स्टेशन पे जिसने दी थी वो उतर गया। अब बहुत जब दर्द हुआ और कोई इलाज नहीं दिखा, तो उसके मन में आया कि खा के देखो, थोड़ा विश्वास तो हुआ ना, ज्ञान तो हुआ ही था, उसने बताई थी। तो अब थोड़ा विश्वास भी हुआ कि खा के देखो, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक। क्यों? तो ज्ञान और थोड़ा विश्वास वो खाने के पहले भी हुआ, नहीं हुआ होता तो वो खाता नहीं, क्योंकि पहले जब तक नहीं हुआ था तब तक उसने खाया नहीं, है ना। कुछ हुआ कि नहीं हुआ विमल जी बोलो? तो उसने वो पुड़िया खाई,
वो सचमुच 5 मिनट में वो दर्द ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग गायब है। अब उसको कितनी श्रद्धा हुई होगी सोचिए। लेकिन वो आदमी भी सामने नहीं है, उससे पूछा भी नहीं कौन से गांव का है, क्या एड्रेस है, क्या नाम है। अब वो उतर के चला गया। अब क्या करे, ना पुड़िया है, पुड़िया में क्या था, क्या दवाई थी, कैसी थी, कुछ पता नहीं है। अब जो पक्की श्रद्धा हुई और जो पहले खाते वक्त की श्रद्धा थी और जब वो मना उपेक्षा से फेंक दी थी तब का जो श्रद्धा की पोजीशन थी, वो तीनों में कुछ अंतर है क्या नहीं? अब अपन को एक तो अश्रद्धा थी, वो तो हटा दें। अब 2 हैं, एक खाने के पहले उसके कहने से, क्यों, और दूसरे एक खाने से। तो दोनों का नाम तो श्रद्धा ही है। ख्याल में है ना? यदि उसे होता है जहर है मर जाऊंगा तो खाता नहीं 3 काल में। दवाई है, हो सकता है ठीक हो जाऊं, क्यों? तो वो 2 श्रद्धाएं हैं। तो ये जो जिनवाणी को पढ़कर और गुरु के मुख से सुनकर जो समझकर जो श्रद्धा होती है वो वैसी है, और फिर अनुभव होने के बाद जो होती है वो पुड़िया खाने वाले के बाद की श्रद्धा है। अंतर समझ में है कि नहीं है? फिर उसने क्या किया, नवभारत टाइम्स में विज्ञापन दिया कि ऐसा ऐसा एक आदमी मुझे रास्ते में मिला था, उसने मेरे से ऐसा ऐसा कहा था, पुड़िया दी थी और मैंने नहीं ली थी, लेकिन वो उनका कहीं भी होए तो मुझे वो जरूर पता अपना बताएं, संपर्क करें मेरे से। क्यों? लाखों पर विज्ञापन दिया, हर अखबार में, टीवी पे दिया, खोज करने लग गए। अरे भाई, यदि उस वक्त ही उसके सामने ही खा लेता तो ये बाद में इतना श्रम तो नहीं करना पड़ता। बोलो, ऐसे गुरु ने कहें सीख गुरु करुणाधार, करुणा करके सीख दी और हमने उपेक्षा से उसे उड़ा दी। ऐसे तो बहुत पंडित फिरते हैं छेड़ला लेकर के। क्यों? लेकिन वो पड़ी रही वहां, 2-4 बात कान में पड़ गई तो कुछ कहते थे। क्यों? जब भयंकर पीड़ा हुई और कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो रास्ता अपनाया और थोड़ी शांति हुई तो फिर विज्ञापन देते फिरोगे। हैं? और तब तक हम रहे कि मर गए क्या पता, मिले कि नहीं मिले। हैं? तो वो जो ज्ञान तो पहले भी था, लेकिन जब वो पक्की श्रद्धा हुई तो उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान पड़ा। वो 7 तत्व उसने आज नहीं सीखे, वो तो पहले भी सीखे थे। और परसों भिन्न आत्मा है, ये पहले भी सुना था, छड़ाला की पंक्तियां बराबर रटी थी, सारी जिंदगी पाठ किया था अम्मा जी ने। क्यों? लेकिन वो नहीं आया था समझ में, तो नहीं आया। लेकिन जिस दिन वो सम्यक दर्शन पैदा होगा तो यही ज्ञान तुम्हारा सब सम्यक ज्ञान में परिणमित हो जाएगा। दृष्टि मिलनी चाहिए। हमारी यही हालत थी। हम शास्त्री हो गए थे, न्यायाधीश हो गए थे, रोजाना प्रवचन करते थे, इतना बढ़िया करते थे और बिना चैलेंज के कोई प्रवचन खत्म नहीं करते थे। न्याय शास्त्र में बहुत अधिकार था ना, तो उसमें जो मजा तो नशा आ जाता है न्याय शास्त्र का। क्या? और जब हमको ये तत्व ज्ञान मिला स्वामी जी से, तो उस दिन वो हमारा सारा ज्ञान इसमें परिणमित हो गया। और आपको मिलेगा तो है ही नहीं पहले का, कुछ अध्ययन ही नहीं किया, काला अक्षर भैंस बराबर है, ख्याल में आए ना? तो एक एक अक्षर पढ़ना पड़ेगा, छड़ाला की क्लास में बैठना पड़ेगा, बेमल जी समझ। और हमारा वो पहला का पढ़ाया था, 8 वर्ष की उम्र से पढ़ा था, और 20-21 वर्ष की उम्र तक सब कंठस्थ थे शास्त्र, संस्कृत के, प्राकृत के, तब तक किसी काम के नहीं थे। और एक पासा पलटा तो सारा ज्ञान समझ लो सम्यक ज्ञान के रूप में परिणमित हो गया। उसके पहले वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता है। इसलिए वो एक साथ होने की बात ये है। एक साथ एक दिन में थोड़ी वो सब बातें चीज सीख जाता है, समझ जाता है। वो पहले से देशनालब्धि के माध्यम से संबंध की प्राप्ति का एक क्रम है ना। पहले होती है
क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर प्रायोग लब्धि, फिर कर्ण लब्धि। तो देशना लब्धि पहले होती है, माने गुरु के मुख से सुनकर, शास्त्र पढ़कर समझ में आत्मा पहले आता है और अनुभूति में आत्मा बाद में आता है, लेकिन उसका सच्चा नाम तब पड़ता है। ये ऐसा है कि एक बिल पेश करते हैं ना लोकसभा में। मान लीजिए कि एक बिल पेश किया कि अभी पहले है कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष तक और लड़कों की 21 वर्ष की कम उम्र में नहीं हो सकती, ये था आज तक। अब कहा कि नहीं, ये तो जल्दी होता है, लड़कियों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, 18 वर्ष में तो मैट्रिक इंटर ही हो पाते हैं, पूरी पढ़ाई करनी है तो उसे और समय मिलना चाहिए। तो हम जानना चाहते हैं लड़कों की 25 वर्ष और लड़कियों की 21 वर्ष की डेट नक्की हो। तो ये पेश किया बिल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने, समझे ना। पहले कैबिनेट में पास किया, पहले वकीलों से बनवाया, फिर लोकसभा में पेश किया, वहाँ पास किया और रोजीना अखबार में समाचार आते हैं, ऐसा बिल पास हो रहा है, ऐसा बिल पास हो गया, ऐसा हुआ, क्यों हो गया ना। अब वो अभी कानून नहीं बना, वो बिल है, समझ रहे हैं ना। अब राष्ट्रपति के पास गया, समझना ध्यान से, तो राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो कानून हो जाएगा, फिर वो लागू हो जाएगा उस दिन से। तो अभी एक आदमी की रात के 11:55 पर फेरे पड़े और लड़की थी 19 वर्ष की और लड़का था 22 वर्ष का, क्यों। और 12 बजे राष्ट्रपति ने साइन करी, तो उसकी शादी का क्या होगा, उस पर केस चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। और 1 बजे फेरे पड़े तो उसने कानून के विरुद्ध कार्य किया। माने जब लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया, ध्यान से सुनना, तो राष्ट्रपति को साइन करना ही है ना, लेकिन तब तक वो बिल है, कानून नहीं। बिल माने इच्छा है, गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, समझिए ना। और राष्ट्रपति के साइन होती तो सम्यक दर्शन राष्ट्रपति है जैन धर्म का, वो साइनिंग अथॉरिटी है। ज्ञान सारा निर्णय प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा करती है, बहस करती है, अखबारों में लेख छपते हैं, वर्षों तक चलता रहता है ना, सब ये सब ज्ञान में चलता रहता है। श्रद्धा साइलेंट बैठी रहती है, और जब तक वो नया कानून नहीं बना तब तक काम कैसे होता है, पुराने कानून के अनुसार होता कि नहीं होता। तो तब तक श्रद्धा कैसी रहती है, जैसी अनादिकाल से है वैसी। और जब वो श्रद्धा ने पलटा खाया तो ज्ञान भी सब में ज्ञान हो जाता है, सारी प्रक्रिया उसमें कवर होती। ये लोकसभा में बिल पास कब हुआ, जब ये कानून था कि 18 वर्ष और 21 वर्ष का, तब लोकसभा में बिल पास हुआ। लेकिन लागू कब हुआ, जब राष्ट्रपति के साइन हो गए। तो जब तक श्रद्धा स्वीकार नहीं करती है तब तक वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों एक साथ पैदा होते हैं। अब उसके 2 भेद बताए हैं, एक प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें है, पढ़ लेना। और प्रत्यक्ष बोलते परोक्ष बोलते मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को, जो 5 इंद्रियों मन के सहयोग से देखता है, वैसे इनके बिना भी होता है। तो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो हमारे और तुम्हारे हैं, ख्याल में आए ना। एक समझ लीजिए, बुद्धि का नाम है मति ज्ञान और विद्या का नाम है श्रुत ज्ञान। इंटेलिजेंस ये ना, वो एक तरह से मति ज्ञान है, और जो अध्ययन करके हमने सीखते हैं उसका नाम है श्रुत ज्ञान, मोटी मोटी बात है। और अवधि ज्ञान एक द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा से एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसका नाम है अवधि ज्ञान। और दूसरे के मन की बात को जान लें, इसका नाम है मना पर्याय ज्ञान। और अब देखिए, जो मैं जिस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके पास किताब है ना, सकल द्रव्य, चौथा छंद, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। और संपूर्ण द्रव्य कितने हैं, संपूर्ण द्रव्य अनंत, और उनकी पर्याय कितनी है, अनंतानंत है ना। इन सब को एक समय में बिना इंद्रियादिक के सहयोग के
जो जान ले उस ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। देखिए जब अपन ने केवल ज्ञान सब चीजें जान ली जाती है ना, तो भूतकाल की सब चीजें जान ली, भविष्य की सब चीजें जान ली, वर्तमान की सब चीजें जान ली, तो वो जान ली तो वो नक्की है कि नहीं है? नक्की बोलिए। आदिनाथ भगवान ने ये बताया था कि ये मारीच का जीव जो बैठा ना सामने, मेरा पोता, ये महावीर होगा। तो महावीर और मारीच में कितना फर्क है? एक कोड़ा कोड़ी सागर है ना, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है ना पूरा, तो ये चौथा काल होता है एक कोड़ा कोड़ी सागर का। ये चौथे काल के शुरू की बात है, ये चौथे काल के अंत की बात है। तो इतने पहले जान लिया था और उनने बता भी दिया था वहां, क्यों जी? और बीच में मामला पलट जाता तो? जरा और गहराई से सोचो कि ये महावीर होगा और इसकी मां का नाम त्रिशला होगा और बाप का नाम सिद्धार्थ होगा, ये भी बताया था, ये भी उनने जान लिया था कि हाँ, तो ये भी नक्की था ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि त्रिशला का बाप चेतक ये सोचे कि मेरी लड़की को मैं किसको दूं, तो भले ही सोचे क्योंकि उसे पता नहीं है, लेकिन बात तो नक्की आदिनाथ के जमाने से है ना, कि त्रिशला की शादी राजा सिद्धार्थ के साथ होगी होगी और होगी। यदि ये बात नहीं हुई तो कहते हैं, अब अपन कह सकते हैं नवयुवक लोग कि ये तो बात गड़बड़ है। इसका मतलब हम अपनी शादी करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, हम अपने मन की लड़की भी नहीं चुन सकते हैं, हम अपने मन का लड़का भी नहीं चुन सकते हैं। क्यों? देखो तुम, वो तो वहां से नक्की था कि होगा उनका नक्की, हमारा थोड़ी है। अरे भाई उनका लिखा है, क्योंकि वे बड़े आदमी हैं, इतिहास सबका होता है, लिखा जाता है राजाओं का। हमारा तुम्हारा इतिहास नहीं है क्या? बताया उनने, उनका ख्याल में है ना, है सबका। यानी ये आजादी नहीं थी सिद्धार्थ को और त्रिशला को कि वे आपस में शादी नहीं करें, करना जरूरी थी। और यदि नहीं होती तो महावीर की मां कोई दूसरी होती या बाप कोई दूसरा होता, वो तो उन्होंने नाम बता दिया था। आपको भरोसा है ना कि हाँ पक्का भरोसा है, तो समझ लो ये बात नक्की है ना, करोड़ों अरबों अरबों बरस पहले की। अब जरा आगे चलो कि ठीक है, ये तो नक्की है कि उन्हें शादी करनी पड़ेगी। देखो हिंदू धर्म में भी यही कहते हैं, भगवान हम कौन होते हैं करने वाले? भगवान की जोड़ी तो भगवान के घर से बन के आती है, कहते हैं ना, जोड़ी तो भगवान के घर से बन के आती है। हम कौन होते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? अरे अपने यहाँ ही कह रहे, ये पहले से सब नक्की है। लेकिन डेट फिक्स तो सिद्धार्थ और त्रिशला की मंजूरी से ही होगी ना। ऐसा तो हो सकता था ना कि सिद्धार्थ के अपने पिताजी से वे कहते कि बेटा शादी करना है, कि नहीं बेटा अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, 2 साल तक शादी नहीं करूंगा। कहते सगाई करना हो तो कर दो, लेकिन शादी 2 साल नहीं करूंगा। आजकल सब करते हैं कि नहीं कहते हैं? शादी नहीं करना, मैं देर है, जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना, सब सगाई कर दो, अंगूठी पहना दो, फिर बाद में 2 साल बाद करना, 3 साल बाद करना। तो ऐसा कर सकते थे ना, क्यों भैया? इतनी आजादी तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन देव गति में आयु न अकाल मरण होता है, न आयु बढ़ती है। अब महावीर की आयु वहां खत्म हो रही थी देवगति में, और उन्हें यहां पैदा होने था, और सिद्धार्थ कहते कि मैं 2 साल बाद शादी करूंगा, तो क्या होता? बोलो है? तो डेट भी पक्की थी कि हाँ डेट भी पक्की है। तो ये जो केवली भगवान भविष्य की भी सब बातें जान लेते हैं, इस बात का विश्वास होने का अर्थ है कि भविष्य पूरा निश्चित है, ऐसा मानना। लेकिन हम ऐसा तो मान लेते भगवान सब जानते, लेकिन ये नहीं मानते कि भविष्य निश्चित है। तो वो केवल ज्ञान का जानना नहीं हुआ। केवल ज्ञान का जानना तो जब माने ना कि जब वो भविष्य को हम निश्चित माने, तब हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ नक्की ही है, तो हमने क्या किया?
हमारे हाथ से कर्तृत्व का जो अभिमान है वो जाता है, तो हम इस बात को छोड़ना नहीं चाहते कि मैंने क्या किया। फिर जब पहले से सब नक्की ही था ना, तो मैंने क्या किया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सब लोग गंभीर छाती पे हाथ रख के सोच के जवाब देना कि भगवान महावीर से 2500 वर्ष पहले कोई आदमी ये पूछता कि सूरजमल बिहार में जो मंदिर बनेगा, तो उस मंदिर में इस तारीख को ये शिविर लगेगा और मैं आपको समझाने बैठूंगा और ये बात समझाऊंगा और आप सुनेंगे, तो ये बात महावीर बता सकते थे कि नहीं? केवल ज्ञान में जान सकते थे। मैं तब से नक्की था हैं? तो फिर तुम्हारे गणेश जी ने क्या किया? ये फूले फूले फिर रहे, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, क्या किया था? सब कुछ पहले से नक्की था। मैंने इनको ये नाम नहीं दिया है, ये तो विद्यानंद जी महाराज ने नाम दिया है। विद्यानंद जी महाराज इनको गणेश जी ही बोलते हैं। तो आप सोचो कि हमारे एक कर्तृत्व के अभिमान के लिए गुंजाइश खड़ी नहीं रहती है, इसलिए हम ये बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जबकि ये बात 100% सत्य है। और ये बात भैया ऐसी नहीं है कि किसी को बुरी लगे, न जैनी को, न हिंदू को, न मुसलमान को। क्यों? कि इसमें झगड़ा होगा कि वो नक्की थी कि किसी ने नक्की की है, लेकिन इतना तो सब धर्म वाले मानते हैं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है। हिंदू कहते हैं राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, कहते कि नहीं कहते? मुसलमान के यहाँ पत्ता खुदा की मर्जी से हिलते हैं सब, और ईसाइयों के पत्ते गॉड हिलाता है क्यों? और हमारे यहाँ क्रमबद्ध पर्याय। तो सब धर्म वाले कोई ना कोई सिद्धांत के आधार पर ये तो कहते ही हैं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, हुई वही जो राम रचि राखा। राम ने जो सोच रखा बस वही होगा, तेरे करने से कुछ नहीं होगा। क्यों? ये किसी को बोले ये तेरा जो हमारा कर्तृत्व का अभिमान है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सब धर्म वाले इस अभिमान को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू धर्म में तो आता है भगवान भगत का सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, उसकी छाती पे लात मार दे तो भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कर्तृत्व का। और जो उसने कर्तृत्व का अभिमान किया तो भगवान उसे फिर ऐसा पछाड़ते हैं कि बेटा को सब याद आ जाता है। आता कि नहीं होता? तू किसी का करता धरता नहीं है, तेरे किए इस जगत में कुछ नहीं होता है। ये बात कहीं की सोनगढ़ मोनगढ़ की नहीं है। यहाँ बर्णी जी थे ना, उन्होंने एक भजन लिखा था ना, होता स्वयं जगत पर नाम, मैं जग का करता क्या काम, है ना? ये लिखा ना सहजानंद जी बर्णी ने। और इसी एरिया में रहे, मेरठ में इस एरिया में रहे वो सारी जिंदगी, और उन्होंने अध्यात्म की धारा बहाई है, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। तो इसमें लिखा ना तो क्या, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर आय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। केवली भगवान एक समय में ये सब बातें जान लेते हैं। जब मैं ये बात कहता हूं तो एक लड़का उठ के खड़ा हो गया, नहीं साहब हम ये बात आपकी नहीं मानेंगे। क्यों? अरे हम जब 4 पैसे की हांडी खरीदते हैं तो ठोक बजा कर लेते हैं, और तुम चाहते हो कि जिंदगी भर की सौदा है शादी का वो बिना ही देखें, ऐसा तुम्हारे कहने से क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से कर लें, हम नहीं मानेंगे, हम तो देखेंगे। मैं कहा जाओ बेटा देख के आओ, देखना, ठोकना बजाना मत, नहीं तो ठुक पिट के आओगे। अपनी पत्नी की तुलना 4 पैसे की हांडी से करता है, शर्म नहीं आती इसे? हम हांडी को ठोंक बजा के लेते हैं, ऐसा ठोंक। हमने बहुत अच्छे अच्छे ठोंक बजा के लेने वालों को देखा है। क्यों? और ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने अपनी शादी होने के पहले पत्नी को देखा ही नहीं था और पत्नी ने पति को नहीं देखा था। ऐसे भी लोग अभी हैं जिंदा, यहां भी बैठे होंगे, नहीं है? क्यों दादाजी, क्यों घबराते हो? मैंने भी नहीं देखा था। क्यों?
और उनकी जिंदगी बहुत शांति से निकल गई। क्यों? और जो दिन में 6-6 दफे ठोंक बजाकर देखने वालों की जिंदगी 2-4 साल भी नहीं निकलती है और ठोकना पिटना शुरू हो जाता है। टूट जाती है कि नहीं टूट जाती है? बोलिए, क्या रखा है इसमें? ये देखने वेखने में ये लड़के नहीं मानेंगे, हम तो बराबर देख देख के सब करेंगे। क्यों? जिंदगी भर का सौदा है। मैं पूछता हूं बेटा, ये माँ बाप जिंदगी भर का सौदा है कि नहीं है? तो फिर तुमने ये ऐसी माँ कैसे चुन ली, काली कलूटी जिसके दांत निकले हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है कि साहब इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो पापा की गलती है। ठीक है, पापा की गलती सही, तेरी गलती नहीं है। क्यों? तो तुम भाई बहन कोई काला कलूटा दांत निकला हुआ हो जाए, पागल हो जाए, तो उसे अपना भाई मानेगा कि नहीं? बहन मानेगा कि नहीं? बोल कि मैं क्या करूं, हो गया। ठीक है, अब तो तू आज तो संभल गया है ना, तेरी शादी तूने बराबर लड़की को देख देख के चुन के की है। अब बच्चे भी एक से एक बढ़िया पैदा करना, गोरे भूरे सुंदर, एकदम कोई काला कलूटा पैदा ना हो जाए। क्यों? कि मैं क्या करूं, जैसा होगा हो जाएगा। अरे वाह, गजब हो गया। बाप जैसा मिले चलता है, माँ जैसी मिले चलती है, भाई बहन जैसे मिले चलते हैं, बेटा बेटी जैसे मिले चलते हैं। अकेली सारी अकल एक पत्नी पे ही लगाए। तो इतनी चीजें तूने बिना चुने जैसी मिल गई वैसी स्वीकार कर ली, तो उनमें एक और सही क्या फर्क है पड़ता है? ये भी तो सारी जिंदगी के सौदे हैं। क्यों? पड़ोसी कैसा होना चाहिए तेरे हाथ में है? क्या है तेरे हाथ में चुनना? अरे जो जगत का प्रणमन है, सहज भाव से उसे स्वीकार कर, तो ये केवली भगवान को माना कहलाएगा, है ना? लिखा ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर आए जनंता, वो जाने एक काल प्रकट केवली भगवंता। इसके बाद जितने भी छंद हैं इसमें, वो सब ज्ञान की महिमा के हैं, 10वें छंद तक। उसके बाद देश चारित्र की बात शुरू होगी। तो देखो कितनी कितनी बातें कही हैं। जो कोई मार्मिक बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। वैसे अपन पढ़ते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान इस संसार में कोई दूसरी चीज सुख के कारण नहीं है। हमारे क्या चाहिए? हमको रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, और इससे ही सुखी होंगे। हमने ये मान के बैठा है कि साहब अपने पढ़ो लिखो, बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो। क्या होता है? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे MA PhDों को हमने बिना पढ़े लिखे सेठों के यहाँ पर नौकरी करते देखा है, उनके चक्कर खाटते देखा है। तुम क्या बात करते? क्या जरूरत है यहाँ आगे? खरीद लेंगे 10-5 पंडित, आगे पीछे फिरेंगे, हम अपना माथा खराब क्यों करें? देखा ना, ज्ञान समान न आन जगत में। इसी में एक जगह ऐसा लिखा है कि धन समाज, यही लिखा ना 7वें छंद में, धन समाज गज राज बाज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भयो फिर चले रहा। ये सही घटना सुनाता हूँ, भीलवाड़ा की है। ये तब की है कि जब मैं 19 वर्ष का था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी राकेश। तो मैं पर्यूषण में प्रवचन करने भीलवाड़ा गया था, और वहां मैं प्रवचन करता था। तो यही गाथा में सुना रहा था। मुझे याद, जब जब ये बात आती है तो मुझे याद आ जाती है वो घटना। तो जब मैं बहुत देर तक समझाता रहा, तो एक सेठ थे वहाँ, गोरीलाल जी अजमेर। अब तो बेचारों का स्वर्गवास हो गया, मेरे दादाजी की उम्र के होंगे, उनके पोते हैं अभी। तो एकदम खड़े होके बोले, क्या घंटे भर से लग रहे हैं सेठों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा। एकदम गुस्से में बोले। मैंने कहा, सेठ जी, न ये सेठों की निंदा है न पंडितों की प्रशंसा है, ये तो ज्ञान की प्रशंसा है और धन की निंदा है, जो शास्त्रों में कई, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं मैं। लिखा ना, धन समाज के जाज बाज तो काज न आवे। और भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पंडित सेठ हो, वो भी तो धनवान हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या?
इसलिए आप ऐसा क्यों मान के चल रहे हो ये आपकी निंदा और मेरी प्रशंसा है? मैं भी कल तुम जैसा सेठ हो सकता हूं। तब मैंने ऐसा कहा तो एकदम बोले, अरे हमें अनुभवी है, तुम्हारे जैसे तो मेरे पोते खेलते हैं भरी सभा में। तुम्हारे बराबर तो मेरे पोते खेलते हैं, हम अनुभवी लोग हैं। तो मैंने कहा, मेरे को भी गुस्सा आ गया, उस वक्त बहुत आता था, अभी भी कम नहीं आता है। तो मैंने कहा, सेठ जी आपको अनुभव तो होगा, लेकिन विषय कसाय का अनुभव होगा, धंधे पानी का अनुभव होगा। अनुभव कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा भी तुम्हें आती है क्या? और मैंने बनारसी दास का वो छंद बोला, क्या अनुभवता को नाम है ना, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। मैं जानते हो अनुभवी इसे कहते हैं, अनुभवी है, अनुभवी है। काहे के अनुभवी हो? नौकरी करने जाते हैं ना, तो फिर 35 साल में कपड़े की दुकान पर काम हुआ, तो 25 साल के हम अनुभवी हैं। लेकिन काहे के अनुभवी हो? कपड़े के अनुभवी हो ना, आत्मा के अनुभवी थोड़ी हो। जिसकी यहाँ बात चल रही है, इसके भले ही हम 19 वर्ष के हों, लेकिन इसके अनुभवी हम हैं, तुम अनुभवी नहीं हो। तुम अभी इसमें आ ही नहीं जानते हो। फिर तो क्या हुआ तो आप जान ही सकते हो। उस दिन सभा आगे नहीं चल पाई क्या? उस जमाने में आज से 50 साल पहले कोई सेठों के सामने कोई पंडित ऐसा बोल सके? संभव ही नहीं था। तो जो होना था वो हुआ, समझ लो। लेकिन मैं तो उस जमाने में भी ऐसा बोला। तो देखो ये लिखा ना इसमें कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ओ धन समाज गज राजवाज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहा बे। फिर वो अनंत काल तक रहेगा केवल ज्ञान। तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो। वो केवल ज्ञान होगा कैसे? जब पहले हम अपने और पराये की पहचान करेंगे तब होगा। इसलिए हे भव्य जीवो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरे आनो। करोड़ उपाय कर करके भी तुम उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। लिखा ना, यहां तक लिखा देखो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के जन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनि विद्याधार अनंत बार ग्रही उपजायो, पे निज आत्म। ये जो कोटि का जन्म तप तपे लिखा ना, इसमें अष्ट पहाड़ में बिल्कुल हूबहू गाथा है, ऊ की पद्यानुवाद कर दिया है। उसमें लिखा है करोड़ जन्मों तप तप तपो, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञान के बिना जितने कर्म झरेंगे ज्ञानी के उससे कई गुना एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। ये तो लिख दिया कि झरेंगे, झरते ही कहाँ हैं? सुनो, बहुत मार्मिक बात है कि जब पांडवों ने जीत के चक्रवर्ती सम्राट हो गए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ के बाद में उन्हें किमिक्षिक दान दिया। किमिक्षिक दान का मतलब ये होता है जो आप चाहो वो मांग लो और वो दे देंगे। और उसके बाद जब वो यज्ञ पूरा हुआ तो वहां उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप हमको बहुत लोभी लोभी कहा करते थे, अब आप बताओ ऐसा हवन यज्ञ आज तक किसी ने किया है क्या? कि कोई कर सकता है क्या? एक बार जरा हमको और लोभी कह के बताओ। इतने में ही एक न्योला वहां आया जिसका आधा शरीर सोने का था और आधा जैसा न्योले का होता है वैसा था, चितकबरा था वो। तो वो हवन यज्ञ की राख में लौटने लगा और लौटते लौटते उदास हो गया। तो वहां श्री कृष्ण ने पूछा, भैया क्यों हो गए उदास? तो उस न्योले ने जवाब दिया कि मैं, एक दफे की घटना है, भयंकर अकाल पड़ रहा था, एक घर में 7 दिन से सब भूखे थे, माँ बाप बच्चा बच्ची सब, चारों आदमी।
खाने की कुछ व्यवस्था हुई, सत्तू मिला कहीं से थोड़ा बहुत, तो वे मिल बांट के खाने लगे। इतने में ही एक साधु आया और बाहर से भीख मांगते हुए बोला कि मैं 14 दिन का भूखा हूं, 2 सप्ताह का, कुछ घर में हो तो दे दो। तो वे सोचे कि ये अपन तो 7 ही दिन के, ये तो 14 दिन का है। तो पिता ने अपना हिस्सा दे दिया। तो उसने खा के बहुत आशीर्वाद दिया, कहा अभी आत्मा तृप्त नहीं हुई। तो माँ ने दे दिया, फिर भी उसने तृप्त नहीं हुई, तो बेटे ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, चारों ने दे दिया। उसने खाया वहां और वे भूख के मारे चारों ही मर गए, समझना। अब मैं वहां से निकला तो वो जो सत्तू उनने दान में दिया था कुछ जमीन पे गिर गया था, तो मेरे शरीर को वो जहां जहां लगा वहां वहां शरीर सोने का हो गया। अब बाकी वैसा रह गया, बहुत थोड़ा नीचे गिरा था, ख्याल में है ना। अब मैं जब से तीरथ तीरथ घूम रहा हूं, संतों के यहां जा रहा हूं कि कहीं जाकर गंगा जी में बहुत नहाया, गोते लगाए, लेकिन ये बाकी का शरीर सोने का नहीं होता है। तो मैंने सुना कि पांडवों ने महायज्ञ किया है किमिक्षिक दान देकर, ध्यान से सुनना। तो यहां मेरी तृप्ति जरूर पूरी हो जाएगी। तो तुम्हारी यज्ञ की राख में घंटे भर से लौट रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, भैया कुछ समझ में आया क्या कह रहा है? कि हाँ साहब समझ में आया कि हमारा ये बड़ा भारी दान किमिक्षिक दान उस ब्राह्मण के बराबर है जिसने वो दान दिया था ना सत्तू का। तो उन्होंने कहा तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। कि क्यों? कि उसके बराबर होता तो बाकी का शरीर सोने का हो जाए। समझ में आया ना? उसके बराबर भी नहीं है। उन्हें कहते हैं भगवान भक्तों का अभिमान बर्दाश्त नहीं करते, वो ऐसा नक्शा दिखाते हैं उन्हें, ख्याल में है ना। तो ऐसे ये कहते हैं कि कोटि जन्म जन तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे झरते ही कहां है? ज्ञानी के क्षणमाई त्रिगुप्ती ते सहज तरे थे, है ना। मुनि बिरधार अनंत बार गरीब को उपजायो। ये कोई दूसरों की कहानी नहीं है, हमारी तुम्हारी कहानी है। तेने जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये ज्ञान की जो बात चल रही है वो आत्म ज्ञान की बात चल रही है कि साहब हमारा ध्यान तो बस एजुकेशन पे ही है। हमने इंजीनियर कॉलेज खोल दिया, मेडिकल कॉलेज खोल दिया, हमने सब पूजनियों के बच्चों के लिए व्यवस्था कर दी। हमारा भजन तो ज्ञान पे ही है। ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है भाई साहब। यहाँ तो आत्मज्ञान की बात हो रही है। ये यहाँ जो गीत गा रहे आत्मज्ञान के, क्यों? और तुमने इस लौकिक ज्ञान पे इसको ठोक दिया। ऐसी बात ये नहीं है, ख्याल में है ना। तो ये ज्ञान की महिमा की बात है। अब वो कहते हैं हम अधिक क्या कहें। देखो 8वां छंद पढ़ो। जे पूरब शिव गए जाई अरु आगे जे हैं। आज तक जितने मोक्ष गए हैं, आज जितने मोक्ष जा रहे हैं, भविष्य में जितने मोक्ष जाएंगे, वो सब एक ज्ञान के कारण ही गए हैं और ज्ञान के कारण ही जाएंगे। कि हम क्या करें तुम हमें बताओ। कि लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ। तोरी सकल जग दंड भंद निज आत्म ध्याओ। कि लाख बात की एक बात है। क्या एक बात? क्या है लाख बात की बात? ये तो लाख बात की बात लिखी है। इन्हीं दौलत राम ने एक भजन में तो लिखा है, कोटि ग्रंथ को सार यही है, करोड़ ग्रंथों का सार। ये लाख बात की बात और करोड़ ग्रंथों का सार क्या है? कि निश्चय उर लाओ। वहां निश्चय और व्यवहार दो बात कही थी ना। ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तीसरी ढाल के शुरू में कहा था ना, जिसको गोयल ने उड़ा दिया कि बड़े दादा ने कह दी थी इसलिए मेरी छुट्टी। अरे उड़ाने की चीज नहीं है, दादा ने कह दी तो भी कहो कहो कहो। क्या समझ में है ना? जो निश्चय उर लाओ, उसमें जो हमने निश्चय संबंध दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करी, तुम उसको हृदय में लाओ। निश्चय और लाओ है ना। और तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। अपने आत्मा का ध्यान करो सारे जगत के दंड फंद छोड़कर। अब दंड फंद किसे कहते हैं आप जानते हो? क्या आप क्या बात करते हो? आप हमें दंड फंद सिखाओगे?
अरे हम दंडबंध जानते ही नहीं है, करते भी हैं। भैया करते होगे लेकिन जानते नहीं हो। तो क्या है, देखो इसी में से बताता हूं। निज आत्म ध्याओ, अपने आत्मा का ध्यान करना, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब द्वंद्व फंद है। ये जानते हो, ये अपनी क्लास चल रही है, क्या है? द्वंद्व फंद है। समझ में है ना? समझ में आया कि नहीं? है? अपने आत्मा के ध्यान, व्रत, उपवास, शील, संयम, पूजा पाठ, सिद्धक विधान, समझे ना? ये सब क्या है? हम तो समझते हैं कि धंधा पानी, दुकानदारी, छल कपट, कि ये तो महाद्वंद्व फंद है ही। इसको तो तुम भी द्वंद्व फंद जानते हो, ख्याल में आया ना? लेकिन कहते हैं सारे द्वंद्व फंद छोड़कर एक आत्मा का ध्यान करो, तो सारे द्वंद्व आत्मा के ध्यान के अलावा सब चीजें द्वंद्व फंद कहलाई कि नहीं कहलाई? मैंने कल कहा था ना, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था तो प्रवचन करते करते हुआ था क्या? कि प्रवचन सुनते सुनते हुआ था क्या? तो ये सब आत्मा का ध्यान, आत्मा के ध्यान को छोड़कर जगत की सब चीजें द्वंद्व फंद हैं। फिर लिखा सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। अब इस सम्य दर्शन में सम्यक ज्ञानी होकर फिर चारित्र को धारण करना चाहिए। इसके पहले चारित्र होता नहीं। कितने डंके की चोट ये बात लिखी है, देखो ये छेड़ाला में है, ये जयपुर से नहीं लाया हूं, ये दिल्ली में दिल्ली वाले पंडित ने लिखी है 200 वर्ष पहले, है ना? क्या लिखी है कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरे दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। वो दो प्रकार का है। पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाए तो फिर चारित्र लो। और कैसा चारित्र लो? लुंज पुंज नहीं, दृढ़ लिखा ना, दृढ़ चारित्र लीजिए, देखा ना? फिर लिखा, फिर लीजिए। पहले सम्यक ज्ञान होना चाहिए, इसके बिना नहीं शुरू होगा। और वो एक देश और सकल देश, तो एक देश का वर्णन ये बाकी के छंद जो चौथी ढाल में है ना, इनमें होगा। और फिर सकल चारित्र का वर्णन छठवीं ढाल में होगा। बीच में ये 12 भावनाएं आ जाएंगी। ख्याल में? आज की चर्चा तो हुई, तो कल ये यहां से कौन से 11वें छंद से ये ढाल और बाकी 5वीं ढाल की चर्चा अपन कल करेंगे। भगवान